क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कैलेंडर का कोई एक दिन किसी देश की पूरी कहानी बता दे? इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों या राजा महाराजाओं के बारे में नहीं होता। कभी कभी एक देश का पूरा सफर, उसकी आत्मा सिर्फ एक तारीख में छिपी होती है। तो आज हम भारत के इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं, सिर्फ एक दिन के चश्मे से, 7 दिसंबर। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 7 दिसंबर में ऐसा क्या खास है? कोई भी तो तारीख हो सकती थी, है ना? लेकिन चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि ये एक अकेली तारीख भारत के सदियों के बदलाव, उसके संघर्षों और उसकी जीतों को अपने अंदर कैसे समेटे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक। देखिए, किसी भी देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा पैमाना ये होता है कि उसने टेक्नोलॉजी में कितनी लंबी छलांग लगाई है। और 7 दिसंबर इस मामले में एक बड़ी दिलचस्प कहानी दिखाता है। जरा इस पर गौर कीजिए। 2 तारीखें हैं, लेकिन दिन एक ही है, 7 दिसंबर। बस फर्क है 170 साल का। 1825 में जब पहला स्टीम शिप यानी भाप से चलने वाला जहाज भारत पहुंचा, तो ये अपने आप में क्रांति थी। और फिर 170 साल बाद 1995 में हमने अंतरिक्ष में अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा। एक ही तारीख पर 2 बिल्कुल अलग युगों की शुरुआत। ये दोनों ही इवेंट्स अपने अपने टाइम के गेम चेंजर थे। सोचिए, एक ने हमें समंदर के रास्ते दुनिया से जोड़ा, तो दूसरे ने अंतरिक्ष के रास्ते। एक ने सामान की रफ्तार बढ़ाई, तो दूसरे ने जानकारी और बातचीत की। ये दिखाता है कि भारत ने टेक्नोलॉजी के सफर में कितनी लंबी और शानदार दूरी तय की है। लेकिन कहानी सिर्फ मशीनों और टेक्नोलॉजी की तो नहीं होती, कहानी इंसानों की भी होती है, समाज की होती है। तो 7 दिसंबर हमें भारतीय समाज के बदलने की कहानी भी सुनाता है, खासकर जब बात सामाजिक सुधारों और अधिकारों की आती है। स्क्रीन पर सिर्फ एक साल दिख रहा है, 1856, तारीख वही 7 दिसंबर। सोचिए, इस दिन ऐसा क्या हुआ होगा जो भारतीय समाज के लिए एक मील का पत्थर बन गया। इस दिन हमारे देश में पहली बार ऑफिशियली एक हिंदू विधवा का पुनर्विवाह हुआ था। उस जमाने के हिसाब से सोचकर देखिए, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। इसने महिलाओं के अधिकारों और समाज की सोच को बदलने की एक बहुत लंबी लड़ाई की नींव रखी थी। अब जरा समय में तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक 165 साल बाद 7 दिसंबर 2021 को उसी सामाजिक बराबरी की यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ता है। भारत की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स अवार्ड नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। असली कहानी तो इस बात में है कि उन्हें ये सम्मान मिला क्यों। सिर्फ उनकी एथलेटिक अचीवमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि जैसा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने कहा, लैंगिक समानता की पैरवी करने के लिए। तो देखिए, 1856 के उस सामाजिक सुधार से लेकर 2021 में एक महिला एथलीट के वैश्विक सम्मान तक, ये भारत में बराबरी की उस लंबी यात्रा को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। अच्छा, किसी भी देश के इतिहास में सिर्फ तरक्की और सुधार ही नहीं होते। सत्ता का खेल, लड़ाइयाँ, संघर्ष, ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। और भारत भी इससे अलग नहीं है। 7 दिसंबर की तारीख हमें राजनीतिक उठापटक, सत्ता के बदलाव और संघर्ष के भी कई उदाहरण दिखाती है। जरा एक नज़र डालिए, 18वीं सदी में मैसूर के पावरफुल शासक हैदर अली के निधन से लेकर 21वीं सदी में कश्मीर की हिंसा तक, और छत्तीसगढ़ में नई सरकार का बनना या हरियाणा में किसी मंत्री का हटना। 7 दिसंबर की तारीख ये दिखाती है कि सत्ता का ये खेल और संघर्ष हमेशा से चलता आया है और चलता रहता है। संघर्ष और बदलाव के इन दौरों के बीच हर देश अपने लिए गर्व के पल भी बनाता है। और 7 दिसंबर हमें ये भी दिखाता है कि भारत अपनी उपलब्धियों और अपने हीरोज़ को कैसे सेलिब्रेट करता है, चाहे वो सेना की वर्दी में हो या फिर खेल के मैदान में। 1949 से हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन देश के उन बहादुर जवानों, नाविकों और वायु सैनिकों को समर्पित है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये हमारे नेशनल प्राइड का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और फिर इसी तारीख को 2008 में राष्ट्रीय गौरव का एक और पल हमें मिला, इस बार खेल के मैदान से, जब जीव मिल्खा सिंह ने गोल्फ में एक बड़ा इंटरनेशनल खिताब जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। तो एक तरफ सरहद के हीरो, दूसरी तरफ खेल के हीरो, दोनों ही देश का मान बढ़ाते हैं। तो हमने क्या देखा?
टेक्नोलॉजी, समाज, सियासत, गर्व, एक ही तारीख 7 दिसंबर, और कितनी सारी अलग अलग कहानियां जो अलग अलग दौर से आती हैं। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सभी घटनाएं जो शायद पहली नज़र में एकदम अलग और बिखरी हुई लगती हैं, वो मिलकर भारत की एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। टेक्नोलॉजी में हमारी तरक्की से लेकर समाज में बराबरी की लड़ाई तक, राजनीतिक संघर्षों से लेकर राष्ट्रीय गौरव के पलों तक, ये सब कुछ 7 दिसंबर की कहानी में शामिल है। और आखिर में एक सवाल जो इतिहास को हमसे आज से जोड़ता है। हम सब हर रोज इतिहास बना रहे हैं, है ना? तो ये सोचने वाली बात है कि आज का जो 7 दिसंबर है या कल का जो 7 दिसंबर होगा, उसकी घटनाएं आने वाले 100-200 साल बाद हमारे बारे में, हमारे दौर के बारे में क्या कहानी कहेंगी।